एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा बेटा नदी से। बच्चा पापा से कहा, मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर गया और मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे हैं। अगर आपका बेटा फोन पर हेलो हेलो करते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना आपकी होने वाली बहू का फोन आया है। शराबी अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी, अरे पहले अपना पाजामा तो बदल ले, करम जले। सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। एक बार एक राजा को सपना आता है कि उसके सारे दांत टूटकर गिर गए हैं। राजा ने ज्योतिष को बुलाया और इसका मतलब पूछा। ज्योतिष ने कहा कि इस सपने के हिसाब से आपके परिवार के सारे लोग आपके सामने मरेंगे। ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने ज्योतिष को कैद खाने में कैद करवा दिया। अगले दिन राजा ने एक और ज्योतिष को बुलाया और इस सपने का मतलब पूछा। ज्योतिष ने कहा कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ने खुश होकर ज्योतिष को इनाम दिया। अगर हम ध्यान से सोचे तो दोनों ही ज्योतिष की बातों का मतलब एक ही है, पर कहने का तरीका अलग था। निष्कर्ष हमारी बात किसी को खुश कर सकती है तो उसी को दुखी भी कर सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात दूसरे के सामने कैसे रखते हैं। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, अरे पागल, वो तो धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। एक बार टैक्सी में बैठकर चेतन ठाकुर अपना इंटरव्यू देने गया। टैक्सी वाले के 80 रुपए हुए थे। चेतन ठाकुर के पास खुले हुए पैसे नहीं थे, तो उसने टैक्सी वाले से कहा, मैं इन इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तुम मेरा यही वेट कर सकते हो। टैक्सी वाला बोला, नहीं साहब, मुझे चेतन ठाकुर का इंटरव्यू देखने जाना है। इस बात पर चेतन ठाकुर ने उसको 500 का नोट दिया। टैक्सी वाला खुश होकर बोला, साहब मैं आपका यही वेट कर रहा हूं। भाड़ में गया चेतन ठाकुर।